वेलकम टू गाइज। और आज का टॉपिक है कि भाई ये तो सब लोग बताते हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करो, उस फंड में इन्वेस्ट करो। ये मिड कैप फंड अच्छा है, वो स्मॉल कैप फंड अच्छा है, ये लार्ज कैप फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। लेकिन ये पता भी होना भी बहुत ज़रूरी है कि जो म्यूचुअल फंड है वो तो बहुत सारे हैं, कम से कम सैकड़ों फंड है। अगर आप इन्वेस्ट करने के सोचेंगे तो आपके सामने बहुत सारे फंड आ जाए, बहुत सारे फंड। तो ये भी सोचना जरूरी है कि भाई किस फंड में हमें कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, कौन कौन से फंड में से हमें बचना चाहिए, जिन फंड में हम कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, क्या हो ही जाएगा। समझ गए दोस्तों। पहला फंड है, पहले जो कदम मैं आपको 6 फंड बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो फंड है वो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं। इसको लगते हैं ये फंड आमतौर पे लिक्विडिटी फंड की तरह ही होते हैं, और लेकिन इनमें कुछ हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी वजह से ये कभी भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, आपको नुकसान होने के चांसेस है। आपको जो है तो पैसा जो तो ज़्यादा ना रिटर्न बनेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको इन फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा फंड है दोस्तों सेक्टोरल फंड, जो थीमेटिक फंड होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे कि कुछ फंड तो बहुत अच्छे होते हैं जिनमें आपको लगता है कि यार ये सेक्टर आने वाले टाइम पे जो तो अच्छी रिटर्न दे सकता है, लेकिन सेक्टोरल फंड का भी एक टाइम होता है कि वो कभी तो बहुत अच्छा भाग जाएगा और फिर वो कई साल जो तो थम जाएगा। जैसे आपने आजकल बहुत पहले बहुत देखे होंगे, जैसे कि डिफेंस फंड था। वो फंड जो तो एक बार तो बहुत ज़्यादा भाग किया था, एक ही साल में उसने कम से कम 80-90% का रिटर्न दे दिया था। लेकिन दोस्तों अगले ही साल उसने जो तो बिल्कुल लोअर सर्किट लगा दिया और जो तो पूरा का पूरा जो तो जीरो कर दिया, एकदम खत्म, मतलब पैसा माइनस में डाल दिया। क्योंकि सेक्टोरल फंड कभी तो अच्छे चलते हैं और कभी जो तो नहीं चलते हैं। इसलिए दोस्तों हो सके तो सेक्टोरल फंड में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो फंड है वो है क्लोज एंडेड फंड। ये फंड जो तो एक निश्चित समय के लिए बंद होते हैं और निवेशकों को निवेश करने के लिए एक निश्चित समय अवधि दी जाती है कि सिर्फ आपने इतने समय तक इसमें जो तो इन्वेस्ट करना है, उसके बाद इसमें आप इन्वेस्ट अपने पैसे को आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस फंड में आपको भी कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको इसको क्लोज एंडेड फंड, इस फंड को आप याद रख लीजिए, इनमें फंड में भी आपको नहीं रखना चाहिए। चौथा फंड है दोस्तों फंड जो हाई एक्सपेंस रेशियो। जो फंड हाई एक्सपेंस रेशियो है जिन फंड का, उन फंड में भी कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हाई एक्सपेंस रेशियो होएगा तो आपका जो रिटर्न बनेगा तो वो तो वही खा जाएंगे, तो फिर आपको एफडी के बराबर भी मिल सकता है, एफडी से कम भी मिल सकता है, तो फिर फायदा क्या है। इसलिए दोस्तों आप जब भी किसी फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उस फंड को पहले जांच लीजिए, परख लीजिए, चेक कर लीजिए कि यार इस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है, इस फंड ने रिटर्न कितना कब दिया, ठीक है दोस्तों। पांचवें जो फंड है जो कि लो एएम वाला, जो कि लो एसेट मैनेजमेंट वाला फंड होगा, जिसमें बहुत सारे लोग जो तो इन्वेस्टेड नहीं हैं, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब उस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उस फंड में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, उस फंड में आप फंस सकते हैं, आपके पैसे फंस सकते हैं। इसलिए जो लो एएम वाला फंड है उस फंड में भी उस फंड में पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। छठा जो फंड है वो है दोस्तों FOF, यानी कि फंड्स ऑफ फंड्स। फंड्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि एक कोई XYZ फंड है,
कोई भी फंड है, वो फंड का काम क्या है, सिर्फ आपसे पैसा लेना और फिर दूसरे फंड को पैसा लगाना, दूसरे फंड में पैसा लगाना। तो जैसे कि मैं एक मेरा एक मैं एक कोई भी फंड XYZ फंड ओपन कर देता हूँ और फिर मैं उस फंड को क्या करूँगा, उस जो पैसा आएगा उसमें जो दूसरा फंड है जैसे SBI, निपॉन, HDFC, कोई भी फंड है, उस फंड में पैसा लगा देता हूँ। तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर फायदा क्या, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक तो आप उस फंड में लगा रहे पैसा और वो तो अपना एक्सपेंस रेशियो काटेगा, फिर वो दूसरा फंड में पैसा लगाएगा तो वो दूसरा फंड भी एक्सपेंस रेशियो काटेगा, तो फिर आपको मिलेगा क्या? ठीक है दोस्तों। और फंड में जो जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इनमें तो धांधली भी होती रहती है। क्योंकि दोस्तों कहीं भी एकदम प्योर ईमानदार लोग कहीं भी नहीं होते हैं, थोड़ा ना थोड़ा बेईमानी इधर ना उधर थोड़ा बहुत हो ही जाती है, होती रहती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर डबल फंड होंगे, यानी कि डबल लेयर होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो फिर इन्वेस्टर के हाथ में क्या आएगा? तो दोस्तों ऐसे फंड से भी आपको बचना चाहिए। ऐसे फंड में आपको कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अपनी पूरी रिसर्च करके, चाहे जिसमें भी लगा रहे, अपना गोल सेट करके जो भी है आपका उसमें लगाना चाहिए। सही दोस्तों, अपना पहले गोल सेट कर दीजिए, अपना पैसा SIP के लिए सेट कर दीजिए कि भाई मेरे को इतने साल इतना पैसा लगाना है, तब जाके आप मार्केट में आइए। नहीं तो बिना गोल बिना नॉलेज के अगर कहीं भी अगर पैसा निवेश करेंगे तो आपको नुकसान देखने को ही मिलेगा। थैंक यू।